हमारी कहानी विल नाम के एक बैंकर से शुरू होती जो माफिया के लिए पैसे का लेन देन संभालता था, लेकिन अब धोखा देकर भाग चुका था। विल एक छोटे सुनसान शहर के होटल के कमरे में खुद को छुपा कर रखता है। एक रात जब वो अपने लिए खाना बना रहा होता है तो उसे बाहर एक अजीब सी आवाज आती है। घबराहट में वो चेक करता है और देखता है कि बाहर एक हिरन है, जिस पर वो गुस्सा होता है कि यहाँ पर भी शांति नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी घबराहट सच साबित होती है। कुछ पुलिस अधिकारी अंदर घुस आते हैं और विल को गिरफ्तार कर लेते हैं। विल तुरंत हाथ उठाकर मदद करने की घोषणा करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अधिकारी डैनी आगे आती है और विल के सामने खड़ी हो जाती है। विल डील करने को तैयार हो जाता है और डैनी उसे बताती है कि उसे माफिया गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देनी होगी, जिसके सारे अकाउंट विल ने ही संभाले थे। विल इसके बदले में पूरी सुरक्षा की मांग करता है, जिस पर डैनी अपने साथी ऑफिसर से बात करके सहमत हो जाती है। अगले ही दिन डैनी और विल को लंदन ले जाने के लिए एक छोटा पुराना प्राइवेट विमान लाया जाता है। विल विमान की खराब हालत पर चिंता जताता है, लेकिन डैनी उसे कहती है कि उन्हें तेज काम करना था और उसे छुपने से पहले सोचना चाहिए था। डैनी अपने साथी को फोन करके जल्दी वापस आने की खबर देती है। साथी ऑफिसर चेतावनी देते हैं कि माफिया के वकीलों को विल के गायब होने का एहसास हो गया है, इसीलिए उन्हें विल को सुरक्षित रखना होगा। पायलट विमान में आता है और उनसे मिलता है। पायलट विल को बात करते हुए और डैनी के पास बंदूक देखकर सवाल पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और तुरंत उड़ान भरने को कहती है। विमान उड़ता है लेकिन बहुत हिलता है। पायलट डैनी को हेडफोन लगाने को कहता है ताकि वो बात कर सकें। विल पीछे से उन्हें देखता है और बात करना चाहता है। उड़ान के दौरान डैनी को पता चलता है कि विमान का रेडियो बंद है। अचानक एक पक्षी विमान से जोर से टकराता है, जिससे डैनी डर जाती है, लेकिन पायलट इसे मामूली हादसा बताता है। इसके ठीक बाद विल की नजर पायलट की आईडी पर पड़ती है। वो चौंक जाता है, क्योंकि आईडी पर लगा चेहरा असली पायलट से बिल्कुल अलग था। विल को तुरंत पता चल जाता है कि उनका पायलट एक नकली आदमी है। वो डैनी को बताना चाहता है, लेकिन डैनी हेडफोन में है। विल एक बटन फेंक कर डैनी का ध्यान अपनी तरफ करता है। जब डैनी पलटती है तो पायलट उसे घूर रहा होता है, इसलिए विल डर कर बहाना बनाता है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। डैनी वापस जाने से इनकार कर देती है, लेकिन अब डैनी भी शक करने लगती है। वो पायलट के कपड़ों पर खून देखती है। वो रास्ते के बारे में सवाल करती है और पूछती है कि उनका कॉन्टैक्ट ऑफिसर कौन है। पायलट झूठ बोलता है कि उसे वही ऑफिसर ने हायर किया है जिसने डैनी को हायर किया है। डैनी उसे पॉल का नाम बताती है। पायलट हंसकर पॉल का नाम लेता है और बताता है कि उसने उसे इस काम के लिए बहुत पैसे दिए हैं। डैनी तुरंत समझ जाती है और कहती है कि उसने पॉल से कोई बात नहीं की, क्योंकि उनकी टीम में कोई पॉल नाम का ऑफिसर है ही नहीं। पायलट का शक दूर हो जाता है और वो कह देता है, ओह, तो तुमने मुझे आखिरकार पकड़ ही लिया। लड़ाई शुरू हो जाती है। पायलट डैनी पर हमला करता है, लेकिन डैनी भी अच्छी टक्कर देती है। पायलट एक जोर से मुक्का मारता है, जिससे डैनी बेहोश हो जाती है। पायलट फिर विल से कहता है कि विल को गैंगस्टर को धोखा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो भी माफिया के लिए ही काम करता है। विल अपनी जान बचाने के लिए $1 मिलियन देने की पेशकश करता है। पायलट हैरानी से पूछता है कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया, तो विल कन्फेशन करता है कि वो गैंगस्टर से पैसे चुराया करता था। पायलट उसे चालाक बताता है, लेकिन कहता है कि पैसे लेने के बाद भी उसे डैनी को मारना पड़ेगा ताकि कोई सबूत बाकी ना बचे। तभी डैनी को होश आता है। वो तुरंत एक शॉकर से पायलट को इलेक्ट्रोक्यूट करती है, जिससे उसकी टोपी गिर जाती है और उसका गंजा सर दिखता है। डैनी उसे गर्दन पर शक्तिशाली झटका देती है और उसे बेहोश कर देती है और उसे कैबिन से बाहर फेंक देती है। इस झड़प की वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला होता है। डैनी हिम्मत दिखाती है और विमान को नियंत्रित करके वापस हवा में उठा लेती है। विल उसे ऑटो पायलट पर रखने को कहता है। विमान थोड़ा कंट्रोल में आता है और वो बेहोश पायलट को देखते हैं। डैनी विल से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, और विल डर में कहता है कि अब उन्हें इस मुसीबत से निपटना होगा। दोनों मिलकर पायलट के पूरी जांच करते हैं और उसे मजबूती से बांध देते हैं। डैनी को पायलट के कपड़ों से माफिया की गिरफ्तारी के कागजात और विल और डैनी दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। विल एक और भयानक बात देखता है। पायलट उसकी मां का एड्रेस जानता था, जिससे विल बहुत डर जाता है। डैनी उसे कहती है कि वो उनके कंट्रोल में है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। उन्हें उसे उतार कर जेल भेजना होगा।
लेकिन उन्हें पता चलता है कि ना तो जीपीएस काम कर रहा है और ना ही विमान का रेडियो। वो रेडियो ठीक करते हैं और किसी तरह एक आदमी से बात कर पाते हैं, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर होता है। डैनी को याद आता है कि उसके पास सैटेलाइट फोन है। वो तुरंत अपनी साथी ऑफिसर को फोन करती है और उन्हें सारी हकीकत बताती है कि उनका पायलट नकली है और माफिया ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। साथी ऑफिसर खुश होते हैं कि वो सुरक्षित हैं। डैनी मदद मांगती है क्योंकि उन्हें विमान उड़ाना नहीं आता। तभी बंधा हुआ पायलट उठता है और हंसकर कहता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। डैनी गुस्से में उससे उड़ाने का तरीका पूछती है, लेकिन पायलट मना कर देता है। डैनी बंदूक से धमकाती है तो पायलट कहता है कि गोली चलाने से विमान का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो तीनों क्रैश हो जाएंगे। वो जेल जाने से भी नहीं डरता क्योंकि वो हमेशा जेल में ही रहा है। डैनी के साथी उससे कैप्टन को जोड़ते हैं, जो उन्हें विमान के बारे में निर्देश देना शुरू करता है। कैप्टन की मदद से वो विमान को ऊंचा ले जाते हैं। जीपीएस ना होने के कारण वो अभी भी नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। कैप्टन धीरे धीरे बिल को विमान उड़ाना सिखाना शुरू कर देता है। इस बीच पायलट गाना गाना शुरू कर देता है और विल को उसकी माँ को मारने की धमकी देता है। विल गुस्से में आकर पूछता है कि इस बूढ़े आदमी को उसकी माँ की एड्रेस किसने दिया। डैनी को भी ये अजीब लगता है। तभी उसे साथी ऑफिसर का फोन आता है। ऑफिसर उससे एक भयानक खबर शेयर करती है। वो असली पायलट के घर गए थे और वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली। किसी ने उसकी आंखें निकाल दी थी और कान और नाक काट दिए थे। इसका मतलब था कि उनका पायलट इस घिनौने काम का जिम्मेदार था। डैनी पूछती है कि इस मिशन के बारे में और कौन जानता था। ऑफिसर कहता है, मैं और मेरा बॉस जैक। विल डैनी को चेतावनी देती है कि उनका विमान एक चट्टान से टकराने वाला है। डैनी तेजी से विमान को ऊपर करती है। झटके से पायलट एक छुपे हुए चाकू को पकड़ लेता है और विमान बर्फ से टकरा कर भी सुरक्षित उड़ जाता है। पायलट उन्हें चुराने के लिए एक और राज खोलता है। वो बताता है कि डैनी एक दफा विटनेस प्रोटेक्शन ऑफिसर थी और उसे एक गवाह की रक्षा करनी थी, लेकिन उसने उसे मार डाला। बिल डर जाता है, लेकिन डैनी गुस्से में आ जाती है। पायलट उससे कहता है कि उसने उस आदमी को जिंदा जला दिया और वो ये भी जानता है कि यह काम उसने नहीं किया, किसी और ने किया। डैनी और भी क्रोधित हो जाती है और पायलट को पकड़ कर पीटना शुरू कर देती है। इस बीच पायलट डैनी का चश्मा उतार लेता है और छुपे हुए चाकू से अपनी रस्सी काटना शुरू कर देता है। डैनी घबरा जाती है। बिल उसे शांत होने को कहता है। डैनी फिर बिल को 3 साल पुराने राज बताती है कि उसे एक लड़की को गवाह के रूप में लाना था, लेकिन माफिया ने होटल को आग लगा दी और वो उसे बचा नहीं सकी। डैनी को फिर साथी ऑफिसर का फोन आता है। डैनी उससे कहती है कि ये आदमी मेरे और विल के बारे में सब कुछ जानता है। डैनी साथी ऑफिसर से बॉस जैक से बात करने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि टीम में कोई जानकारी लीक कर रहा है। साथी ऑफिसर अपनी टीम और जैक पर भरोसा जताता है। डैनी को उनकी शादी के बारे में कुछ संदेह होने लगता है। वो हेडक्वार्टर कॉल करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि जैक हवाई में छुट्टी पर हैं। थोड़ी देर बाद जैक की कॉल आती है। डैनी उससे सीधा कहती है कि उसकी महिला साथी ऑफिसर माफिया के साथ काम करती है और जानकारी लीक कर रही है। जैक हैरान होता है और जांच का वादा करता है। इस बीच डैनी को किनारा दिख जाता है। वो कैप्टन को बताती है और वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी डैनी को विल की फाइल याद आती है। वो विल से पूछती है कि वो माफिया के पैसे हवाई में क्यों बेचता था। विल जवाब देता है कि हमें एक ऑफिसर को रिश्वत देनी पड़ती थी जो माफिया का पूरा सपोर्ट करता था। डैनी तुरंत समझ जाती है कि जैक ही असली दुश्मन है और गद्दार है। डैनी तुरंत अपनी साथी ऑफिसर को कॉल करती है और उसे सच बताती है। वो माफी मांगती है कि उसने उस पर शक किया। डैनी कहती है कि उसने जैक को कॉल किया था और उससे कहा था कि वो गद्दार है। विल चिल्लाता है, तुम पागल हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विल उससे फोन काटने को कहता है। वो किनारे की तरफ बढ़ते हैं जहां उन्हें एक जहाज दिखता है। कैप्टन उनका पता लगाता है और उन्हें विपरीत रास्ते पर जाने का आदेश देता है। इस बीच पायलट खुद को आजाद कर लेता है। वो विल को चाकू मार देता है और डैनी को पकड़कर उसकी बंदूक छीन लेता है। पायलट पूछता है कि तुम दोनों को कौन बचाएगा। वो डैनी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। विल घायल हालत में एक और चाकू निकालता है और पायलट को मार देता है। डैनी भी फ्लेयर गन से उस पर हमला करती
है और फिर से चाकू मारकर बेहोश कर देती है। विल पूरी तरह घायल हो चुका होता है। विल डर में कहता है, मेरी माँ को बचाओ। डैनी उससे वादा करती है और उसका इलाज करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद पायलट को होश आता है, लेकिन अब वो हथकड़ी में था। कैप्टन का कॉल आता है। कैप्टन कहता है कि उन्हें थोड़ी देर में एक रनवे दिखेगा जहां उन्हें विमान उतारना होगा। वो खतरनाक हो सकता है। विल कहता है, ये तब मेरी गलती है। डैनी कहती है, नहीं, ये माफिया की गलती है। विल आखिरी बार कन्फेशन करता है कि उसने माफिया से $10 मिलियन चुराए थे। तभी डैनी को जैक का फोन आता है। जैक झूठ बोलता है कि उसकी साथी ऑफिसर गद्दार थी और उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई, यानी जैक ने उसे मार दिया था। डैनी समझ जाती है। वो जैक को सारा सच बताती है कि उसे हवाई के बैग और पेमेंट ट्रांजैक्शन के बारे में सब पता चल गया है। जैक फोन रख देता है। पायलट डैनी से पूछता है, तुम मुझे क्यों नहीं मार रही? डैनी कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। पायलट कहता है, तुम लोग मुझसे भी बदतर हो। विल बचाव के लिए आते हुए मेहमान को देखता है। पायलट कहता है कि वो क्रैश होंगे। डैनी रन में देखती है और विमान को उतारना शुरू कर देती है। पायलट हथकड़ी से आजाद होकर हमला करता है। डैनी उसे गोली मार देती है। वो विमान पर कंट्रोल करके धीरे धीरे रनवे पर उतारती है। विमान हिंसक रूप से हिलता है, टायर टूट जाते हैं और दरवाजा टूटने पर पायलट बाहर फेंक दिया जाता है। तभी पीछे से आती हुई एम्बुलेंस उसे कुचल देती है और वो मर जाता है। विमान रुक जाता है। मेडिकल टीम जमा हो जाती है। डैनी देखती है कि बिल बेहोश है। ऑफिसर्स उन्हें निकालना शुरू कर देते हैं। एक लड़की डैनी को पायलट की मौत की खबर देती है। डैनी कहती है वो इसी के लायक था। जब विल को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तो एक अजनबी आदमी चुपचाप उसकी एम्बुलेंस में घुस जाता है। डैनी दौड़कर दरवाजा खोलती है और देखती है कि वो आदमी विल को पीट रहा होता है। डैनी उसे मौके पर ही मार देती है और विल की जान एक बार फिर बचा लेती है। विल डर में होता है और डैनी उसे हौसला देती है। जैक उस कातिल को फोन करता है और डैनी जवाब देती है। डैनी कहती है, वो मरा नहीं है, मैंने उसे बचा लिया, लेकिन इस बार तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो फोन रख देती है। अधिकारी खुश होते हैं। डैनी की बहादुरी से वो बच गए थे। फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।